सागर बूंद समाये के चौथे खंड में धर्म संस्कृति की चर्चा चल रही है। धर्म के जिन सूत्रों को आगम ग्रंथों में रेखांकित किया गया है, वही सूत्र अपनी भाषा में, हिंदी भाषा में गुरुवर आचार्य श्री ने दिए हैं। कल के दिन गुरुवर ने कहा था कि धर्म किसी संप्रदाय विशेष से संबंधित नहीं है, वह निर्बंध निश्चीम है, सूर्य के प्रकाश की तरह। यह धर्म की अपनी विशेषता है, जिसे सूरज के स्वभाव से जोड़ा गया है। अगली बात गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं, धर्म मात्र मानने की वस्तु नहीं, अपितु महसूस करने की चीज है। धर्म मात्र मानने की वस्तु नहीं, अपितु महसूस करने की चीज है, क्योंकि वह परिभाषा ही नहीं, प्रयोग भी है। बहुत अच्छा शब्द कहा गुरुवर ने कि धर्म केवल परिभाषा ही नहीं है, प्रयोग भी है। परिभाषा में और प्रयोग में अंतर होता है। परिभाषा तो कहीं भी लिख दी जाती है, मुख से बोल दी जाती है, पर प्रयोग यानी प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल अलग होता है और थ्योरी अलग होती है। ये बच्चे जो आए हैं ना सागर से, बाहुबली कॉलोनी से, ये परीक्षा देते हैं तो जानते हैं कि परिभाषा में और प्रयोग में, प्रैक्टिकल में क्या अंतर है। अभी बंगरसिया से भी आए हैं प्रमोद जी, अपने मम्मी को लेकर के और सभी को लेकर के आए हैं। अब वो भी अपना इसी में अपना पुण्यार्जन कर रहे हैं, आगे उनका देखने को सुनने को मिलेगा। अच्छे कार्यकर्ता हैं, भोजपुर में चातुर्मास में अच्छी सेवाएं दी थी, उनके बच्चे भी आए हैं, तो वो भी जानते हैं कि परिभाषा और प्रयोग में अंतर क्या है। परिभाषा सामान्य बात है और प्रयोग विशेष बात है। परिभाषा में रटी रटाई बात भी हो सकती है अनुभव के बिना, लेकिन प्रयोग की बात आएगी तो उसमें अपना एक्सपीरियंस जुड़ता है, अपना अनुभव उसमें जुड़ता है। ऐसे अनुभव को जोड़ करके, अनुभव से जुड़ करके जो प्रयोग होता है, धर्म का स्वरूप उसी प्रयोग से जुड़ा हुआ है। मात्र लिखना पढ़ना ही धर्म नहीं है, किंतु धर्म तो आत्मा के जीवंत आचरण का नाम है। लिखना पढ़ना ही धर्म नहीं है, क्योंकि यदि लिखने पढ़ने को ही धर्म कह दें तो जो लिखता रहेगा, पढ़ता रहेगा, उसी का धर्म हो जाएगा। फिर आजकल लिखने का तो काम ही खत्म हो गया, कंप्यूटर में अपना काम करते रहो तो वहाँ पर सब हो जाएगा। फिर जो ग्रंथ को कंपोज करने वाला है वो बड़ा धार्मिक हो जाएगा, जो प्रेस में किताब को छापने वाला है वो बड़ा धार्मिक हो जाएगा। नहीं, कंपोज कर लेना अलग बात है, पुस्तक को छाप देना अलग बात है, पुस्तक को पढ़ लेना भी अलग बात है, और पुस्तक को दूसरी जगह लिख देना भी अलग बात है। इसमें भी धर्म हो सकता है, लेकिन इतना ही धर्म नहीं है। इतना करने में भी धर्म हो सकता है, यदि उसकी श्रद्धा उससे जुड़ी है, उसकी भावना उससे जुड़ी है, तो इतना भी उसका धर्म हो सकता है। पर इतना ही धर्म नहीं है। केवल इतना ही धर्म मानेंगे तो धर्म की परिभाषा अधूरी हो जाएगी।
मूर्ति में और भगवान में क्या अंतर है? मूर्ति में और भगवान में क्या अंतर है? अंतर ये है कि जब कारीगर पत्थर को काट छांट करके तराश तराश के बनाता है तो कारीगर मूर्ति बनाता है, कारीगर भगवान नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि उसकी नज़र में कीमत रहती है, और कारीगर की नज़र में यदि कीमत है, इतना काम कर लिया इतना पैसा मिलेगा, इतना काम कर लिया इतना पैसा मिलेगा, हम तो इतना ही लेंगे तब तुमको मूर्ति देंगे, इतने के बगैर हम मूर्ति नहीं दे सकते। ये यदि शिल्पी के मन में भाव है तो शिल्पी केवल आजीविका के रूप में मूर्ति तैयार कर रहा है। शिल्पी क्या कर रहा? आजीविका के रूप में मूर्ति तैयार कर रहा है। शिल्पी भगवान नहीं बना रहा। और शिल्पी जब मूर्ति बनाता है तो उसको कोई लेना देना नहीं कि जैनियों के भगवान हैं कि दूसरों के भगवान हैं, देवी देवता हैं कि किस तरीके के हैं कि क्या है, उसको तो कोई मतलब। जिसने जो ऑर्डर दिया और उसने अपना काम धंधा शुरू कर दिया। तो कारीगर का काम धंधा है, कारीगर मूर्ति बना सकता है, लेकिन कारीगर का काम करते हुए भी भगवान नहीं बनाता। हाँ, कारीगर भी भगवान बना सकता है, पर वह अपने काम को गौण करके, अपनी आजीविका को गौण करके यदि श्रद्धा में ये लाए कि आजीविका तो और भी किसी तरीके से की जा सकती थी, एक काम तो भगवान बनाने का है, तो कारीगर भी भगवान बना सकता है, पर यह भावना उसके अंदर आनी चाहिए। तो कारीगर आजीविका के रूप में अपनी मेहनत से मूर्ति बनाता है, लेकिन बनी बनाई मूर्ति को भगवान कौन बनाता? बनी बनाई मूर्तियों को भगवान कौन बनाता? जो भगवान की पूजा करने का भाव रखते हैं, जिनकी मान्यता में वह स्वरूप भगवान का होता है, जो श्रद्धा से उस कार्य को स्वीकार करते हैं, श्रद्धा से वह कार्य करते हैं, तो वह उस बनी बनाई मूर्ति को अपनी भावनाओं से भगवान बना देते हैं। बनी बनाई उस प्रतिमा को, मूर्ति को भगवान बना देते हैं। तो मूर्ति में और भगवान में अंतर है। मूर्ति बन जाने के बाद भी जब तक उसमें पंच कल्याणकों का संस्कार नहीं कर दिया जाता है, तब तक वह मूर्ति ही रहती है, वो भगवान नहीं माने जाते। और एक बार पंच कल्याणकों से उस मूर्ति की प्रतिष्ठा हो गई तो फिर मूर्ति नहीं रह जाती, वो मूर्ति भगवान बन जाती है। ऐसे धर्म को समझने के लिए ही ये कहा जा रहा कि मात्र लिखना पढ़ना ही धर्म नहीं है, किंतु धर्म तो आत्मा के जीवंत आचरण का नाम है, जिसमें चर्या जुड़ती है, जिसमें आचरण जुड़ता है, वह धर्म कहलाता है। धर्म वही है जो हमें अनुभूति कराता है। धर्म वही है जो हमें अनुभूति कराता है, मात्र चर्चा ही नहीं, चर्या भी सिखाता है। मात्र चर्चा ही नहीं, चर्या भी सिखाता है। धर्म वही है जो अनुभूति कराता है, मात्र चर्चा ही नहीं, चर्या भी सिखाता है। धर्म का प्रचार प्रसार उस पर चलने से, आचरण करने से होता है। धर्म का प्रचार प्रसार उस पर चलने से, आचरण करने से होता है। हाँ, केवल चर्चा चर्चा नहीं, बातें बातें नहीं। प्रचार प्रसार करने के लिए हमको चर्या करना पड़ेगी। अपन 1000 कदम की चर्चा करें और 1 कदम भी आगे ना चलें
तो धर्म नहीं होगा। और कहा यह जाएगा कि चर्चा तो 1000 कदमों की कर रहे, लेकिन चल तो एक भी कदम नहीं रहे। चर्चा करो या ना करो, चलना शुरू कर दो तो काम अपने आप बन जाता है। और देखो ऐसा है, मोक्ष मार्ग चलने का नाम है और गति से, स्पीड से चलने का नाम है। आप सोचो कि अब पहुंच जाएंगे, चले जाएंगे, कभी ना कभी तो पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं। क्योंकि रास्ता जो तय होता है वो चलने से तय होता है। आचार्य श्री का विहार हो रहा था, संग में हम सभी थे। अब जिस जगह से जिस जगह जाना था लोगों ने बताया कम, दूरी कम बताई और निकल गया ज़्यादा। सुबह सुबह गर्मी का समय, चलते गए। अंदाज था कि गर्मी में सुबह सुबह निकलेंगे तो 8 साढ़े 8 बजे तक पहुंच जाएंगे। अब 8 साढ़े 8 बजे तक तो कुछ पता ही नहीं पड़ा कहाँ आ गए। पूछा, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, छवि आ रहा है, और कितना चलना है। 10:30 बजे पहुंचे। अब पहुंचे तो 10:30 बजे पहुंचे, लेकिन अब रास्ते में बार बार महाराज जी पूछे किसी से, भैया और कितना चलना, और कितना चलना, और कितना चलना। आचार्य सिंह ने सुन लिया तो आचार्य सिंह हंसने लगे। आचार्य सिंह कहने लगे, ए महाराज, पूछने से रास्ता नहीं कटेगा, वो तो चलने ही से रास्ता कटेगा। आप कितने ही पूछते रहो, उससे कम होने वाला नहीं है। आप चलोगे तो ही रास्ता कम होगा, अब तो चलना है ही। पहुंच गए। अब लगा गर्मी की वजह से थोड़ा प्रतिकूल तो लगता है, पहुंचने के बाद ठीक हो जाता है सब। ऐसा एक बार एक उदाहरण सुना हमने कि एक बूढ़ा आदमी रास्ते पर चला जा रहा। अब पीछे से कोई आए, उनको आगे गांव जाना था, तो उन्होंने पूछा उस बाबा से, बूढ़े से, कि दादा ये बताओ उस गांव तक पहुंचने में हमें कितना समय लगेगा। सामने जो गांव दिख रहा है उस गांव को पहुंचने में हमें कितना समय लगेगा। बूढ़े आदमी ने सुन तो लिया, कोई उत्तर नहीं दिया, जवाब ही नहीं दिया। तो उसने सोचा उम्र बड़ी हो गई, सुनता नहीं होगा, तो हिलाया डुलाया, अरे सुन रहे कि नहीं सुन रहे। तो उसने कहा सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। तो बोले बताओ ना उस गांव तक पहुंचने में हमें कितना समय लगेगा। कोई जवाब नहीं दिया। 1-2 बार उसने पूछा, फिर सोचा भी ये कुछ बता नहीं रहा, चलो समय काय को खराब करो, आगे बढ़ो। अब वो आगे बढ़ गया। 1 आध फरलांग 2 फरलांग आगे वो बढ़ा, इस बूढ़े ने उसको देख लिया, फिर आवाज दे दी, इधर आओ बेटा, इधर आओ, मैं बताता हूं तुम्हें वहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। आवाज पहुंच गई उसको कान में। उसको लगा इतनी बार पूछा तो इसने कोई उत्तर नहीं दिया, अब ये बुला रहा है, अब बुला रहा है तो कोई बात नहीं, चलो। वो लौट करके आ गया। बोले क्या बात है। बोले मैं बताता हूं तुम्हारे को उस गांव तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। बोले बताओ ना कितना समय लगेगा। बोले बेटा तुम्हारे को उस गांव तक पहुंचने में आधा घंटे का समय लगेगा। आधा घंटे का पक्का? हाँ आधा घंटे का। इतना ही बताना था तो पहले क्यों नहीं बता दिया। तो बूढ़ा आदमी कहता है जब तक मैं तुम्हारे चलने की चाल नहीं देख लेता कैसे बताता कि कितना समय लगेगा। तुमको चलते हुए देख लिया, तुम जवान हो, तुम्हारी चाल अच्छी है तो तुमको आधा घंटा लगेगा, और उसी गांव में मुझे भी जाना है, हमारी चाल कम है, धीमी है, हमको 1-1.5 घंटा लगेगा। तो सवाल दूरी का नहीं है, सवाल चाल का है। दूरी तो उतनी है, उतनी दूरी को कवर करने के लिए कौन कैसी चाल से चलता है। महावीर भगवान भी चले और हम और आप भी चले। महावीर भगवान पहुंच गए मोक्ष में, हम और आप यहीं लाड़ू चढ़ा रहे हैं, अभी यहीं पर लाड़ू चढ़ा रहे हैं। क्या बात है, चलना तो सबने साथ में किया था, वो पहुंच गए और हम यहीं पर रह गए।
सागर से विदिशा शीतल धाम कितना है? उनने कह दिया 125 किलोमीटर। 125 किलोमीटर। कितना समय लगेगा पहुंचने में? कितना समय लगेगा पहुंचने में, इसका एक उत्तर नहीं हो सकता। बताने वाले ये पूछेगा कि आप कैसे जाओगे विदिशा? मान लो उसने कह दिया हम पैदल जाएंगे, तो पैदल जाएंगे तो पैदल के हिसाब से समय बताना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि हम साइकिल से जाएंगे, मोटरसाइकिल नहीं, मोटरसाइकिल नहीं, साइकिल से जाएंगे, तो साइकिल का टाइम बताना पड़ेगा। वो कहते हैं कि हम तो बैलगाड़ी से जाएंगे तो बैलगाड़ी से जाएंगे तो बैलगाड़ी का टाइम बताना पड़ेगा। हम तो अपने कार से जाएंगे। क्यों अंशिका? मनाली कैसे जाएंगे? कार से जाएंगे। अब कार से जाएंगे तो जल्दी आ जाएंगे। चले होंगे 12:30 बजे, 2:30 बजे आ गए। 2 घंटे का रास्ता। वाहन की स्पीड जैसी होगी वैसा समय तय होता है। कोई पूछे भोजपुर से यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा, वही प्रश्न करेंगे कैसे आओगे? पैदल पैदल आओगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और गाड़ी से आओगे तो कम लगेगा, और बैलगाड़ी से आओगे तो ज़्यादा लगेगा। वाहन की स्पीड कैसी है, तुम्हारे चलने की स्पीड कैसी है, उसी के अनुसार समय निर्धारित होता है। तो मोक्ष मार्ग चलने का नाम है, चारित्र का नाम धर्म है। श्रद्धान से हमारा प्रारंभिक काम तो बनता है, लेकिन श्रद्धान से पूरा काम नहीं बनता है। इसलिए मोक्ष मार्ग पर चलना जरूरी है। और जो चलते 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 अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है, अपनी स्पीड से चलता है, वो जल्दी पहुंच जाता है। और जो चलते चलते धीमे धीमे चलता है, धीमे धीमे चलता है, उसको पहुंचने में समय लगता है। चलो कोई बात नहीं, चाल धीमी ही सही पर रास्ते पर तो हैं। चाल धीमी ही सही पर रास्ते पर तो हैं। रास्ते पर एक बार कोई लग गया तो कभी न कभी मंजिल को प्राप्त कर लेगा। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान।